ये देखो ये गाइड, यार देखो आपके भाई की छोटी छोटी खुशियाँ जज नहीं करना। दिस व्लॉग इज़ जनरली अबाउट टू थिंग्स। पहली चीज़ ये कि मैं और मेरे 3 दोस्त जा रहे हैं नारायण, और दूसरी वो चीज़ है जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा, और वो चीज़ ये है कि हम लोग जा रहे हैं बाइक्स पे। करंटली हम अभी मानसेरा में हैं। बट लाहौर से मानसेरा कैसे पहुँचे, ये भी तो एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी ये है कि एक दिन पहले रात के 10 बजे की बस की टिकट बुक कराई, उसी बस में बाइक लोड की और फिर बस में बैठ के हम निकल गए मानसेरा। मानसेरा से पहले हमारा एक स्टे हुआ कलर का हार स्टे करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा जाके थोड़े से पहाड़ और थोड़ी सी रोशनी, और सुबह 6 बजे हम पहुँच गए मानसेरा। और वैसे ही प्रो टिप ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कभी इस तरह के हिली एरियाज में जा रहे हो एंड यू विल बी एक्सपोज टू द सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सनब्लॉक साथ रख लेना और लगा भी लेना। पिक्चर्स के चक्कर में हम बैग भूल गए थे। तो करंटली हम बालाकोट पहुंच गए हैं। वो सामने बालाकोट का मेन बाज़ार है, और ATM से पैसे वगैरह निकलवा लिए हैं बिकॉज ये बहुत कम यहाँ पे कार्ड वगैरह हैं, कुछ इस तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी। बालाकोट में हमारे नाश्ते का पहला पॉइंट था, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर सका बिकॉज मैं फोन डाइट। हाँ मतीन किधर से हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम बालाकोट से आए हैं और नारायण जा रहे हैं। तो बालाकोट से नाश्ता करके निकल के सवाई वाटरफॉल आए हैं, और यहाँ से बस थोड़ी देर रेस्ट करके आगे सीधा जाना है मीनार। अच्छा, अभी वाटरफॉल से निकलने के बाद हम नारायण वाली साइड पे जा रहे थे, एंड इन द वे वी सॉ समथिंग एंड इट्स एक और जगह पे स्टॉप किया है क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी दोनों। तो अभी ये कोई पता नहीं कुछ करना चाह रहे हैं उसके साथ जिससे अकॉर्डिंग टू देम बाइक ज़रा इजी हो जाएगी। अभी जो कागान है वो 7.2 किलोमीटर्स दूर है बस यहाँ से, तो नारायण है वो 22, बट इधर का जो 10-15 भी है दैट इज स्टिल नॉट इजी। ऑल द बेस्ट। वहाँ तक गया था, नीचे नहीं गया, वहाँ तक गया था मैं। ओके मामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और यहाँ पे सबसे करीब बर्फ़ कहाँ पे होगी? नारायण ही नारायण से पहले ग्लेशियर आएगा ना। ये कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा। और किलोमीटर में कोई अंदाज़ा? किलोमीटर में 40 किलोमीटर। चलें ठीक है जनाब। चाय वगैरह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ कर रहे हो और वो आराम से हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बाइक पंचर हो गया। तैमूर भाई ज़िंदगी में पहले पंचर लगा। लाइफ एक्सपीरियंस था, भी कर लिया और देख लिया, बट आई वाज द कैमरामैन तो कुछ नहीं करता। पूरा रास्ता लाहौर से लेके वो जहाँ पे नीचे रुके थे ना, वहाँ तक हम इतना नहीं थके जितना वहाँ से लेके यहाँ तक थक गए हैं। उसकी 2 वजह। पहली ये कि जो रास्ते में पंचर हुआ है, ठीक है, उसने बड़ा थकाया, और दूसरा मेनली जो रास्ता था। अभी हम नारायण से 16 किलोमीटर पीछे हैं। 16 है, मैंने चेक किया। हियर इज़ द वाटरफॉल, इसके पास आगे रुके हैं जस्ट टू टेक अ लिटिल रिफ्रेशमेंट। नारायण से आगे जलखट जाना है, और जो हमारा आज का स्टे होगा वो जलखट में होगा। तो आफ्टर नारायण एंड देन जलखट। 3 किलोमीटर बाद नारायण है, और नारायण से पहले पेट्रोल पंप है जहाँ से दोबारा रिफ़िल करा रहे हैं। पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, बट एहतियाती इलाज से बेहतर है। और एक और चीज़ वो ये कि अगर आपका सफ़र लंबा है तो बीच में एक आधा स्टे कर लें, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आप बस जो थके हुए वो आपकी थकावट उतर जाएगी, क्योंकि मेरी ये लोग नहीं सुन रहे। मुझे ना अभी मेन मसला ये हो रहा है कि मैं सोया नहीं हुआ। मैं कल सुबह को उठा हूँ, ये सारा रास्ता बस में सोते हैं और मुझे इस तरह नींद नहीं आती।
और अभी थोड़ा सा बैड सीन हुआ मेरे साथ। तो ये हुआ है कि उधर से ना मैं बाइक लेके आ रहा था, तो शुएब ने मुझे बोला कि 2 बंदे वहाँ से फ्लो बहुत ज़्यादा तो नहीं निकल सकती। शुएब बाइक लेके आगे आ रहा है, वहाँ से वो सारा क्रॉस करके पैदल आया। मेरे पूरे पाँव इस टाइम सोना है, लिटरली मुझे इस टाइम मेरे पाँव फील नहीं हो रहे। साढ़े 5 में एक दिन में 750 किलोमीटर सफ़र करने के बाद पाँव साथ नहीं है, जिस्म साथ नहीं है, रूह जिस्म से निकल चुकी है। मानसेरा से बेसर 1 गो में बाइक्स पे जालाखंड गया, नारायण गया, कगान गया, बालाकोट गया, सवाई पता नहीं क्या क्या गया। हम भी गए। अभी यहाँ पे आए हैं फॉर द वन एंड ओनली मून रेस्टोरेंट, और ये इस बंदे के सीधा जो आगे जा रहा है, इसने जो सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर इस रेस्टोरेंट के लिए स्पेशल हमें आज एक्स्ट्रा ट्रैवल कराया है। होटल फाइनलाइज करके होटल चेक इन कर लिया, वो उधर उस साइड पे, और वहाँ से वॉक करके अब हम जा रहे हैं आगे खाना खाने। देखो आई ट्राइड कि एक आधी रोटी में लगा लूँ, लेकिन वो बहुत गर्म था तो मेरे से नहीं हुआ। अभी खाना खा के यहाँ से हमने जाना सीधा होटल, और होटल जाके सो जाना, क्योंकि सुबह 4 बजे निकला हमने हमजा के लिए। करंटली द टाइम है 7:35। खाना खा के भी सीधा होटल जा रहे हैं और होटल जाके सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं। एंड चेरी ऑन टॉप कि मैं कल का सोया भी नहीं हुआ। सो सी यू टुमारो। अ सडन चेंज ऑफ प्लान्स। अभी 9:30 हो रहे हैं और मैं रूम से बाहर कुछ करने के लिए निकला था, बट आई सॉ समथिंग एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ कि मैं उसको 10 से 15 मिनट वहाँ खड़ा होकर से देखते रहा कि ओके। And the thing I'm talking about right now is the sky. Have a look by yourself. So this was the day 1 of my trip, और अब जाके सो जाना बस। Imagine waking up to this. मज़े के यार। This is और डे 2, और हमने 6 दिन के टूर में नाम प्लान किया था, लेकिन दूसरे दिन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ से अप्रॉक्स 180-200 किलोमीटर्स है। यार मुझे ना बहुत इंट्रूसिव थॉट्स आ रही हैं ना, वहाँ से करके ऐसे जाऊँ। करंटली वी आर एट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट्स। जहाँ जाना है बाबूसर टॉप 13,000। मज़े के व्यूज़ हैं यार। कैसे हो? हमारे पास बैट भी है, हमारे पास बॉल भी है, हमें थोड़ी देर साथ खिला लोगे? खेलने आ जाओ। कितने बॉल है तुम्हारे पास? हमारे पास 2 हैं, एक आप रखना। सोल्यूशन भी दे देना, दुकान में नहीं मिलता। एक टेप निकाल ला, ठीक है? एक बॉल एक टेप आपको सोल्यूशन। तो वी जस्ट सॉ दिस किड्स प्लेइंग ओवर हियर, तो हमने कहा व्हाई नॉट, बैट हमारे पास था, तो अभी हम इनके साथ खेलेंगे। ओके हाफिज़। क्रिकेट चेक, और अब सीधे जाना है बाबूसर टॉप। 12-13,000 फीट। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये जो मैं बाबूसर के लिए हाइक कर रहा हूँ, इसका मुझे शौक नहीं है। इसका रीज़न ये है कि 2 में से 1 बाइक मिसिंग कर रही थी, तो अभी दोनों बाइक्स ऊपर गई हैं। जो एक ठीक है वो अभी वापस आएगी, और वापस आके मुझे लेके जाएगी। फाइनली रीच्ड बाबूसर टॉप। अब बाबूसर टॉप से निकल के गिलगित से थोड़ा सा आगे ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पे हुंजा। बाबूसर से उतर के नीचे आ गए हैं एंड नाउ ऑफ टू चलास। कितनी हवा कितनी है। ओके ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके सो करंटली वी आर इन चलास। अभी तक ट्रिप में सबसे ज़्यादा गर्मी जो लगी है ना, वो इधर ही लग रही है। चलास में लाहौर वाली गर्मी है। खैबर गिलिस्तान होटल, इधर रुके हैं। सुबह का नाश्ता मिस हो गया, ट्रैवल काफ़ी करना था, तब यहीं से खाना वगैरह यहाँ जो भी मिलेगा खा के।
16 गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे। और अभी ये जो इन्होंने नाम बताया पता नहीं क्या था, इधर रुके हैं पानी वगैरह पीने के लिए। और बहुत गर्मी है इधर लिजिट बहुत गर्मी है। तो देखो करंटली हम लोग नांगा पर्वत के व्यू पॉइंट पे हैं और वो सामने नांगा पर्वत है, वो दिस इज़ द किला माउंटेन। में आके यहाँ से मैंने एसकॉम की सिम भी ले लिया क्योंकि पहले कहीं पे भी नेटवर्क वगैरह नहीं चल रहा था। पिछले 2 दिनों से हमारे घर वालों को नहीं पता हम कहाँ पे हैं। ईशान भाई बहुत शुक्रिया, ठीक है, इन भाई ने बहुत हेल्प की। उनके साथ ये भाई थे। ईशान भाई ने बताया कि अगर आप पूरे 3 बजे एसकॉम का इंटरनेट ऑन करोगे ना तो 2 घंटे 37 मिनट तक फ्री चलेगा। तो मैं ऑन नहीं कर रहा, मैं पूरे 3 बजे ऑन करूँगा, मुझे 40 मिनट पड़ेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 24-25 किलोमीटर है। तो ये लास्ट डे था हमारा आखिरी हुंजा से पहले। यहाँ पे जाना है यार, इधर ऊपर राकापोशी को समिट करने के लिए जो लाइसेंस आपको चाहिए वो मिनिमम 20 से 25 लाख का मिलता है। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो जस्ट इन केस। मेरा भी दिल था ना ऊपर जाने का, तो मैंने ऐसे पूछा कि यार रास्ता कहाँ से जाता, तो उन्होंने कहा रास्ता पहले जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ से लाइसेंस मिलेगा, देन ऊपर जाओगे। फाइनली हुंजा पहुँच गए। वो कुछ हो रहा है, वो जाके देखते हैं। करंटली हुंजा से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ऊपर आप जा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो होटल्स हैं वो ऊपर हैं करीमाबाद में। द व्यू इज़ एक दिन अभी हुंजा रुकने हैं और फिर उसके बाद प्रॉब्लली वापस। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर उसके बाद खाना पीना खाने जाना। बहुत थक गए हम, बहुत एक्सट्रीम गुड सीन्स। कहाँ तक पहुँचे हम? यार हम हुंजा पहुँच गए करीमाबाद। हम जाएंगे सुबह, पहले हम जाएंगे अताबा लेक, फिर हम जाएंगे पासू, फिर हम जाएंगे सोस, फिर हम जाएंगे आगे पंजाब बॉर्डर। खाना भी खा लिया है। जनरेटर की आवाज़ आ रही है, इग्नोर करना, मेरे पास माइक वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल मीडियो में ब्लॉक करने का कुछ है। और अभी वापस होटल आ गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। और कल सारे दिन नारायण करेंगे यार, नारायण नहीं हुंजा, कल सारे दिन हुंजा करें। तो नाउ बैक टू द रूम। अभी प्रॉब्लम सो जाएंगे। आज का हमारा बेसिक प्लान है, हमने 3 जगह पे जाना है। पहला अल्तित फोर्ट, दूसरा बल्तित फोर्ट और तीसरा ईगल नेस्ट। फ्रेश हो गए हैं और अब नाश्ता करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा प्लान था कि आज हमने बाहर से सामान ला के यहाँ पे खुद नाश्ता बनाना है क्योंकि यहाँ पे किचन अवेलेबल है। मतीन और तैमूर गए हैं बाहर, उन्होंने देखा बट बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो डे 3 का नाश्ता जो है वो हमारा वहीं भी होगा जहाँ पे कल रात का हमारा खाना था। अब पिक्चर्स वगैरह लेने बाहर आए हैं खाली कप के साथ। क्या ना है? ओके अभी यहाँ से होटल से निकल के सीधा बल्तित फोर्ट और यहाँ से वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तकरीबन 400 मीटर। गाइड ऊपर रॉयल थ्रोन ऑफ हुंजा। रूफ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट देयर इज अ थ्रोन ऑन दिस साइड और वहाँ पे बैठना प्रोहिबिटेड है ऑब्वियसली। यार मतलब बादशाह यहाँ से बताता होगा कि वो देखो, मतलब बादशाह नहीं उसके वो जो होंगे कि वहाँ से दुश्मन आ रहे हैं। यार इनको पता कैसे चलता होगा? दूरबीन वो जो होती है वो दूसरा वाली होती है, वो ना ऐसे उसके ऊपर वो रखने पड़ते हैं शीशे। हाँ, फिर वो दूर तक जाती है, उसके ऊपर शीशे में लेंस। व्हाट्स इनसाइड ऑफ द फोर्ट? अभी हम यहाँ से ऊपर आए हैं और यहाँ पे स्टेयरकेस है सिर्फ यहाँ से ऊपर तक और यहाँ से बेसिक एंट्रेंस है फोर्ट की। गिफ्टेड बाय DIG मुजफ्फर हुसैन, पर्सनल ऑफ राजा सिफत बहादुर पुनियाब। अच्छा तो यहाँ पे वो बैठता होगा। इसके बाहर कुछ और टेम्परेचर और अंदर कुछ और है, विदाउट एनी विंडो और कुछ भी। एंड दिस वाज दैट रूम जहाँ पे वो बैठ के मशवरे वगैरह करते थे, जस्ट लाइक द पार्लियामेंट राइट नाउ।
ये है रॉयल किचन, ये सारे उनके सारे सामान। सो बेसिकली ये जो हैं ये सारे मिट्टी के या लोहे के नहीं हैं, ये कोई और मटेरियल है, पता नहीं क्या, बट बहुत वेट है इसका। ओके सो बैक टू द रूफ। रॉयल समर बेडरूम, मतलब इट्स प्रीटी नाइस द वे थिंग्स हैव बीन प्रिजर्व्ड। These are the trade agreements जो हुंजा और चाइना के बीच में हुए थे ऑन द ईयर ऑफ 1930 to 31। बादशाह बेहतरीन जा रहा है। समर बेडरूम अलग है, विंटर बेडरूम अलग है। बेशक बेशक। ये हमारे लाहौर की शहजादी है, इनमें आगे से बारूद भर के गोली डाल के इस तरह से फिर वो दिफा के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। जिसमें कलर्स इस्तेमाल हुई है ना, ये रंगीन हर्बल डाइज हैं जो उस ज़माने में काशगर में, सिंकियांग में लोग इस तरह ऊंट के बालों से भी बनाते थे। अभी इसको हमने डिस्प्ले पे रखा है। ये चीन का एक ख़ास इलाका जिसको खुतन वैली कहते हैं, यहाँ का बना हुआ है। चाइनीज पेपर करेंसी, वो पानी है जो सारा ग्लेशियर का मेल्ट होके आ रहा है, हुंजा वाटर जिसे कहते हैं। और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं यही पीते हैं, वो ये पानी पीते हैं। और जो बाहर से आते हैं उनके लिए वो है से मतलब पानी का पूछा कि साफ़ पानी है कुछ, उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला कि जो ग्लेशियर, हमें क्योंकि ग्लेशियर वाला पानी मिला, और उन्होंने हमें सिर्फ इतनी बात की है कि अगर हम वो पानी आपको दिखा रहे जो हम लोग खुद यहाँ पीते हैं, तो आपको ये किसका है? सीवरेज का पानी है। और वो पानी वो है जो वो लोग पीते हैं। and that is the purest form of water in Pakistan। एग्जैक्टली क्यों इसके अंदर काफ़ी मिनरल्स है, क्योंकि ये सारा यहाँ से होके आ रहा है। इसके अंदर सलाजीत वगैरह और जो भी पहाड़ के मिनरल्स वगैरह सारे होते हैं वो सारे इस पानी के अंदर इंक्लूडेड हैं। सो मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड पे 3rd नंबर पे आई है। भाई हुंजा बहुत एडवांस हो गया, बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे लिटरली। वगैरह रोनिन वॉलेट में आप सेंड करें इथीरियम में बिटकॉइन और दे विल लाइक गेट यू द जूस। रेस्टोरेंट इन हुंजा जहाँ पे आपको हुंजा का लोकल फूड मिलेगा, तो फूड से नीचे उतर के ये बिल्कुल सामने यहाँ पे खाना। सो जस्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन, अगर खाने का दिल हो तो यू गाइस कैन कम। 5-10 मिनट इसको रखो और इसका जो मिट्टी होगी वो नीचे चली जाएगी और फिर पी लो। अल्तित फोर्ट से निकल आए हैं और अब जा रहे हैं आगे। अल्तित फोर्ट कुछ देर होटल में स्टे किया था फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, एंड नाउ ऑफ टू अल्तित फोर्ट, नीचे और फिर ऊपर। ये 12 फुट है गहराई में, ये गर्म पानी है। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये पानी गर्म है। ओके सो अल्तित फोर्ट हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था और वहाँ कोई ट्रेडिशनल शादी चल रही थी, तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा वहाँ पे शूट भी नहीं किया। चेंज ऑफ प्लान ये है कि भी हम जा रहे हैं ईगल्स नेस्ट। ईगल नेस्ट पहुँच गए और जस्ट लाइक द ईगल वो टॉप पे होती है, और ये जगह में इतनी ऑलमोस्ट इतनी एल्टीट्यूड पे है कि यहाँ से सारा हुंजा नज़र आता है, मतलब हर तरफ का व्यू। फाइनली ऑन द टॉप ऑफ ईगल नेस्ट, कि वो सामने राकापोशी के पहाड़ हैं, वो लेडी फिंगर है, और बाकी टोटल ओवरऑल जितना हुंजा के माउंटेन रेंजेस सारे वो सामने हैं। बलदत फोर्ट जहाँ पे हम थे, और इधर करके हमारा यहाँ पे गेटिंग टू वॉच हुंजा लाइक दिस अलग एक्सपीरियंस है। ये क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ है नलतर में। यहाँ पे जो ब्लास्टिंग की आवाज़ें आ रही हैं वो एक टनल है वो बना रहे हैं, तो टनल ब्लास्टिंग हो रही है। वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वन मोर थिंग, इफ यू आर कमिंग टू हुंजा, अल्तित बलतित इज ओके, बट मस्ट कम टू ईगल्स नेस्ट। दिस इज़ अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। ईगल नेस्ट से वापस आ गए। सर अभी होटल गए हैं और मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और अब लेके होटल। ईगल नेस्ट से वापस आके थोड़ी देर होटल बैठे और होटल के बाद खाना खाने गए और अब दोबारा वापस होटल आ गए। एंड आई एम वेरी लो इन एनर्जी, सो डे 3 कम्स टू एन एंड, नाउ डे 4।
नुंजा वाटर जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें से मिट्टी वगैरह निकल गई है, ये प्रॉपर पानी है एंड दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, थर्ड प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये फिल्टर्ड ग्लेशियर वाटर जो कि फिल्टर करके सारी मतलब होती हैं चीज़ें, मिट्टी वगैरह सब निकाल के मिलता है। अब हम जा रहे हैं पासुकॉन्स। पासुकॉन्स के बाद एक और मज़े की जगह है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। Off to Pasu. हुंजा से निकल के पासू की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं अभी हम लोग रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे ऑन द वे टू पासू, और पासू यहाँ से ऑलमोस्ट 12 से 13 किलोमीटर है। हमारा मैक्स 5 से 10 मिनट का स्टे है 50-60 किलोमीटर की ड्राइव के बाद। फेमस पासू कॉन्स। पासुकॉन से निकल के हम लोग आ गए हैं हुसैनी ब्रिज पॉइंट पे। यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे। Okay. This is the most खौफनाक thing that I have done. Hello. और यहाँ में ना थोड़ी सी हेलुसिनेशन हो रही है कि ब्रिज लेफ्ट साइड पे जा रहा है क्योंकि नीचे से पानी राइट को जा रहा है, तो इट इज इनर्शिया इफेक्ट। इनर्शिया इफेक्ट कौन सा भी इफेक्ट है? फिलहाल हम हाईली इफेक्टेड हैं। लाइफ में इतना डेयरिंग होना है। फाइनली ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज पे इससे ज़्यादा मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पे मुझे लोकल ने बताया कि अक्सर लोग यहाँ आते हैं और वीडियोस बनाते बनाते अपना फ़ोन नीचे गिरा देते हैं। और दूसरी चीज़ वहाँ ये थी कि वापसी पे हवा चलने लग गई थी, तो हवा की वजह से वो पूरा ब्रिज हिल रहा था। तो ब्रिज हिल रहा था तो मैंने किसी चीज़ का रिस्क नहीं लिया, मैंने फ़ोन पॉकेट में रखा और चुप करके वापस। और इस पूरी ट्रिप में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अताबाद के लिए था क्योंकि वहाँ जाके मैंने कुछ करना है। सस्पेंशन ब्रिज पे थे, यहाँ से वापस आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अताबाद लेक। सो फाइनली अताबाद लेक पहुँच गए हैं एंड हियर आर द व्यूज़। और अब वो चीज़ जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पर गया था, जेट स्की करने। वो जो था सनी सस्पेंशन ब्रिज था, उधर देख के थोड़ा सा ना डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वर्थ इट था। इन माई होल लाइफ आई वाज स्केयर्ड ऑफ 2 थिंग्स। पहली हाइट और दूसरा लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट लाइक दिस। कोई लेक हो, ओशन हो। आज जब सस्पेंशन ब्रिज पे थे आई हैड द सेम थिंग इन माई माइंड। यहाँ पे हाइट भी और पानी भी है, समहाउ पकड़ के इजी थे। बट आज जब यहाँ पे थे तो थिंग्स वर अ लिटिल जर्की। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। डे 4 कम्स टू एन एंड, नॉट एन एंड बेसिकली, लेकिन अभी होटल आ गए हैं। अब आके आगे करना रेस्ट। हम खुद बनाएंगे बिकॉज वी हैव अ प्रोफेशनल शेफ विद अस। और बाकी तीनों बॉयज़ अभी गए हैं बाहर चीज़ें वगैरह लेने, चिकन वगैरह हैं जो भी मिलेगा अभी वो आएंगे। सो देन वी विल मेक फूड। ये कितना कुछ हो गया इस ब्लॉग में। मुझे अभी तक नहीं आइडिया कि ब्लॉग कितना लंबा हो गया। असाइड फ्रॉम दिस, इस ब्लॉग में सारा कुछ हो गया। खाना भी बनने लगा आज। प्रोफेशनल गेटिंग हो रही। रो क्यों रहा है? मेरे से ज़्यादा पैसे लिए हैं। भाई ये देख, ये खाना बना रहे हैं ना, बताओ एक काम करते हैं, अंदर चल के बैठते हैं और आराम से फ़ोन चलाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। खाना बनने वाला है और अब हम जा रहे हैं रोटी लेने। हेलो। कल रात को मैं इतना थक गया था कि खाना खाया और सो गए, सब सो गए। मैं व्लॉग करना भी भूल गया कि आई वाज व्लॉगिंग। Okay, so this is our day 5 in Hunza. 3 दिन इस होटल में रुक गए हैं and now we are leaving for नलतर. So we just woke up and we are already late. और अब निकलना है नलतर। नलतर का यहाँ से almost I guess 5-6 घंटे का रास्ता है। I guess पता नहीं।
और वन मोर थिंग, ये देखो मेरे नाक पे इतना गंदा स्किन बर्न हुआ है, और सिर्फ नाक पे, पता नहीं क्यों। मैंने कैप पहना हुआ था, शायद उसकी वजह से बाकी फेस बच गया। सनी ब्लॉक भी लगाया था बट नहीं बचा। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स आगे आए हैं और नलतर अभी भी यहाँ से 50 to 60 किलोमीटर्स है। आते हुए हम नलतर आ सकते थे, मतलब जब हम यहाँ हुंजा आ रहे थे तो हम नलतर जा सकते थे, लेकिन हमारा मेन पॉइंट जो था डेस्टिनेशन का उस दिन का, वो हमने कहा था कि हुंजा ही जाएंगे, नलतर वापसी पे जाएंगे। एज जर्नी दिस इज आवर 5th डे ऑफ द ट्रिप ऑफ द नलतर। दिल नहीं कर रहा कुछ जाने का, नाक पे पता नहीं कैसे। नलतर जाने के लिए पॉइंट नॉर्मल से ऊपर आगे काफ़ी आता है, जिसके आगे बाइक नहीं जा रही। तो यहाँ से वही गौड़ा जीप, अब जीप के ऊपर 0 पॉइंट जाएंगे और 0 पॉइंट के पास जो 3 लेक्स हैं वो विजिट करेंगे, और वहीं पे यहाँ से वापस, और यहाँ बाइक से सीधा आगे। अभी 1 घंटे का इस पे ट्रैक और है। Third day of Naltar right now. यहाँ पे बेसिकली 3 लेक्स हैं। दिस इज़ द थर्ड वन। इसके बैक साइड पे कोई और लेक है, उसका नाम नहीं मुझे याद, उसके बैक साइड पे तरंगी है। यहाँ से हम जब वापस जा रहे होंगे तो हम उस पे और दन से तरंगी पे जाएंगे और वहाँ से फिर नीचे। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हैं हमें यहाँ पे आने में मिनिमम। हमें उसने बोला कि ये फिरोजा है। ये फरोजा नहीं, फरोजा आगे, ये ब्लू है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ये। फरोजा 2-3 जी लगे। वो देखो, वो बंदा जा रहा है, वो लोग जो ऊपर जा रहे हैं वहाँ से। एक झील ऊपर है, वो 1.5 घंटा का रास्ता है, ये आधा घंटा की, उसके लिए वो 15 मिनट। वो फिरोजा 15 मिनट का है, फरोजा आधा घंटा। फिरोजा आधे घंटे का है। ये ब्लू लेक है, पीछे से रंग है और फिरोजा उधर आ गया, वो हाइक करके ऊपर से जाना पड़ेगा। अब ये मिस जजमेंट, मिस गाइडेंस इस वजह से हुई कि गाइड ने अपना टाइम पे जाना था, उसने वापस जाना था कि ये इस तरह ये लोग अपना टाइम पे जाते हैं, और वही चीज़ है। और जब उसको बोला तो वो कह रहा है वो इतना हसीन नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ जाने के पैसे हैं, अब वो बहाने बना रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। बाकी शूज़ पकड़ लिए पहन के हाइक टू द फिरोजा। और वो बात सच है, मंजिल से ज़्यादा हसीन सफ़र होता है। Such things can happen to you. पाँव स्लिप हो गया easy. Just look at this. All of those things I have only seen in movies and stories and elsewhere on the internet. So they are saying रास्ता यहाँ से है. Just look at this and this. This is the Firoza Lake. Like, just look at this. Everything's worth it. Matlab, this is the part of the Hunza or the area between the destination जो लोग मिस कर देते हैं because of the hike and the high altitude. But it's worth it. आते हैं लोग, ये नहीं कि आते ही नहीं हैं, but majority जो है वो cancel out कर देती है. Currently done with the Firoza Lake से hike करके वापस आ गए हैं. अभी ब्लू लेक पे हैं एंड नाउ अप टू आई गेस सतरंगा, यहाँ सतरंगा लेक का नाम है। ये जीप है। हाँ, उसका नाम क्या रखा? शोशा लेक। शोशा लेक, अच्छा अच्छा अच्छा। वो बता रहे हैं कि वो जो सामने दरख्त नहीं गिरे हुए, वो जो ज़मीन सारी है, कह रहे हैं वहाँ एक दफ़ा पहाड़ गिरा था और पहाड़ गिरने के बाद दरख्त वगैरह तबाह हुए थे, और एक बंदा था जो वहाँ पे मिसिंग हो गया था। कुछ टाइम बाद वहाँ पानी इकट्ठा हुआ है और लोगों ने उसके नाम पे रख दिया लेक का। इसी तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स बनी हुई हैं, लेकिन जो मेन लेक है वो 3 है। हाँ, मेन लेक ये 3 लेक। ये 3 वो लेक बस छोटा सा पानी इकट्ठा होगा ना, वो गुजर लोग वो पैसे कमाने के लिए हाँ हाँ नाम ही रखता है। अच्छा। ऐसा लगेगा पैसे तो लोग कम है। सतरंगी लेक, ये गहरा, ये गहरा का नाम सतरंगी इसलिए है क्योंकि ये विद द टाइम ऑफ द डे अपने कलर चेंज करता है। अभी ग्रीन है लेकिन जब हम गए थे तब ब्लूइश था, याद है? तब ब्लूइश सा कलर था, और वो कह रहे हैं कि देखने से इसका इल्यूजन है कि ये गहरा नहीं है। 1 फुट लगता। ये देखो, अगर गौर से देखो दिन, बस
तो लग रहा है कि ये पत्थर है। बीच में फेंक के चेक किया, मतलब वो जो मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं, तो उससे ये बहुत गहरा है। ये सिर्फ इल्यूजन है कि इतना गहरा है, इसके आगे भी नहीं जा सकते, बल्कि यहाँ पे भी नहीं जा सकते, ये नीचे सारा गिर जाएगा।